दोस्तों का जंगल, दुश्मनों का जंगल। एक जगह पर दोस्तों का जंगल था। नाम के जैसे ही उस जंगल में रहने वाले सारे जानवर दोस्ती से मिलजुल कर रहते थे। बकरी भेड़िया मिलकर खेलते थे, हिरन शेर मिलकर घूमते थे, बाघ गधा मजे से गपशप करते। उनके प्राकृतिक झगड़े उस जंगल में दिखते ही नहीं थे। बाजू के दुश्मनों के जंगल से कुछ नाकाम जानवर आकर इनके बीच लड़ाई करके संतुष्ट होने की सोचने पर भी उनके कोई दाल नहीं गलते थे। दोस्तों के जंगल में सबसे अच्छे दोस्त चूहा बिल्ली थे। बिल्ली को थोड़ा दैव भक्ति अधिक थी। खाने के लिए जाते वक्त, खाते वक्त ईश्वर की प्रार्थना करके ही खाता था। चूहे में बहुत साहस और बुद्धि थी। किसी भी तरह उसके छोटा सा पेट के लिए खाना मिलेगा ही करके उसका विश्वास था। वे दोनों मिलकर पूरा दिन घूम के खाना कमा कर खाते और कुएं में पानी पीकर पेड़ के नीचे बैठकर गपशप करते। रात होते ही चूहा अपने बिल में घुस जाता था और बिल्ली पेड़ चढ़कर शाखों के बीच सो जाता। सुबह होते ही हर रोज का कार्यक्रम शुरू। एक दिन चूहा बिल्ली खाने के लिए बाहर निकल पड़े। चूहे को तो पर्याप्त खाना मिल गया, पर बेचारे बिल्ली को कितना घूमने पर भी नहीं मिला। उसका पेट भूख से तड़पने लगा और उससे नहीं हो पा रहा था। इन बातों के बीच दोस्तों का जंगल पार कर लिया और बाजू के दुश्मनों के जंगल पहुंच गए। तब शुरू हुआ ना असली कहानी। बिल्ली भूख की पीड़ा ना सह पाते हुए धीरे से चलने लगा, बार बार चूहे को देखने लगा और अपनी जीभ को चूसने लगा। चूहे को अपने पंजों से मारकर खाने की सोच रहा था। चूहे ने अपने दोस्त को देखा और जल्दी चलने लगा। बिल्ली अपने सहजता के गुण चूहे से लड़ाई, अपना खाना अचानक याद आ गए। अचानक रुक गया और चूहे को देख कहा, दोस्त, भूख से तड़प रहा हूँ ना, मुझे माफ कर दो, आज तुम्हें खा जाऊंगा। कहा भूखा बिल्ली। चूहे की अंदाजा सही साबित हुई और उसका दिल टूट गया। बिल्ली नहीं छोड़ेगा। उनकी लंबी सी दोस्ती आज से ठीक खत्म। सोचते हुए विनम्रता से कहा कि दोस्त, इससे ज्यादा खुशी होगी क्या? एक दोस्त की भूख की पीड़ा को मैं बुझा रहा हूँ ना, तो इस बात की मुझे खुशी होगी। माफ कर दो दोस्त, दोस्ती में ऐसे भी हालात आएंगे करके मैंने कभी नहीं सोचा था। सामने ही भोजन रख कर कहीं और ढूंढना कितनी मूर्खता है ना। अच्छा चलो ठीक है, शुरू करो। तुम्हारी आदत के अनुसार भगवान से प्रार्थना कर लो, फिर मुझे खाने में खाकर अपना पेट भर लो। चूहे ने बहुत ही दया से कहा। दोस्त की अच्छे मन से बिल्ली खुश हुआ। बहुत समय से चूहे की दोस्ती में मांस को छुआ तक नहीं। आज उसकी इच्छा पूरी होगी करके खुशी से आंख बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करने लगा और कुछ देर बाद आंखें खोले तो सामने चूहा नहीं था। अचानक से बिल्ली चौंक गया। दोस्त, कहाँ हो? बोलते हुए जोर से चिल्लाने लगा। तब तक ही बिल में घुसने वाले चूहे को देख गुस्से से कहा, विश्वास करके धोखा दिया ना मुझे, धोखेबाज। अच्छा, तो तुम कुछ कम थे क्या? हमारी लंबी सी दोस्ती भूलकर भूख में दोस्त की बलि चढ़ाने वाले थे। ये धोखा नहीं क्या? तुम्हारी असलियत तुमने दिखा दी दोस्त। अब मैं चलता हूँ। बोलते हुए बिल में घुस गई। चूहे की बुद्धि से बिल्ली सदमे में आ गया। इस कहानी की सीख है कि दुश्मनों से दोस्ती सदैव खतरा ही लाता है। पालतू बिल्ली। धर्मपुर नामक गांव में राम नाम का सौदागर रहता था। वह उस प्रांत की रुई खरीदकर अच्छा दाम आने पर बेचता था। राम सबसे हंसते हुए कुल मिल जाता था। ऊपर से उसकी बहुत अच्छी सोच भी थी। ऐसे रुई के व्यापार में बहुत कुछ कमाया। राम के 4 बेटे थे।
उसकी एक बिल्ली भी थी। वह बिल्ली चूहों का शिकार करके रूही को बचाती थी। बढ़ती उम्र से एक बार राम की सेहत बिगड़ के वो पलंग पर ही रह गया। उसके पास और कुछ ही दिन है करके उसे पता चल गया। इससे राम ने अपने चारों बेटों को बुलाया और कहा, बेटो, हमारी संपत्ति और रूही के दुकान का ध्यान रखो, अपनी बुद्धि से काम लेना और मिलजुल कर आराम से रहो। इतने में उसकी पालतू बिल्ली उसके पलंग के पास आई। ये बिल्ली बहुत पहले से ही हमारे रूही को चूहों से बचा रही है। इस बिल्ली को चारों भाई बांट लेना। इसके आगे के 2 पैरों को 2 बड़े भाई और पीछे के 2 पैरों को 2 छोटे भाई बांट लो। ऐसे पूरे संपत्ति का बंटवारा करके कुछ ही दिनों में ही राम गुजर गया। पिता के बोलने के मुताबिक ही बिल्ली के 4 पैरों को चारों भाई बांटे, बड़ा, दूसरा, तीसरा। उन तीनों को थोड़ी कमाई होने पर सोने के कड़े बनवाए और चौथा मुसीबत में होने पर चांदी की कड़ी बनवाया और उनके हिस्सों में आई हुई बिल्ली के पैरों में उन्हें पहना दिया और प्यार से बिल्ली को पालने लगे। इसी तरह चलते चौथे के हिस्से के बिल्ली के पैर को छोटी सी चोट लगी और चिकित्सक के कहने पर तेल में एक कपड़ा भिगाकर बिल्ली के पैरों में बांधा। इससे अब वो बिल्ली लंगड़ाती हुई चल रही थी। एक दिन आधी रात को बिल्ली चलते हुए दिए पर गिरी। पैर के तेल के कपड़े को दिए का आग लगा और वो बिल्ली डर के चिल्लाते हुए रूही के रखे हुए कमरे में गई। बिल्ली के पैरों की आग पूरे रूही में फैल गई और कुछ ही देर में कमरे का पूरा रूही जलकर राख बन गया। तीनों बड़ों को छोटे पे बहुत गुस्सा आया। तुम्हारे हिस्से की बिल्ली के पैर के कपड़े से ही पूरा रूही जल गया और हमारा पूरा व्यापार नष्ट हो गया, बोला बड़ा भाई। फिर छोटे ने बोला, इस नष्ट का तू ही कारण है, तो अब इसका भरपाई भी तू ही कर। तीसरे ने कहा, तुरंत हमें हमारे पैसे नहीं दिए तो न जाने हम क्या कर बैठेंगे। उसके तीनों बड़े भाई उससे लड़ाई करने पर क्या करे, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आखिर में इस लड़ाई को सुलझाने के लिए चारों भाई रामन्ना के पास आए। उन्होंने चारों के बातों को सुनने पर तीनों बड़े भाइयों की लड़ाई उन्हें गलत लगी। उनकी गलती का एहसास कराने के लिए रामन्ना ने ऐसा कहा, बिल्ली रूही के कपड़े में लंगड़े पैर के अलावा बाकी 3 पैरों से ही चल कर गई। इससे तुम लोगों के हिस्से के पैरों से ही उस आग का दुर्घटना घटी, इसीलिए तुम तीनों को छोटे का ही भरपाई करना होगा, बोलकर रामन्ना ने इंसाफ किया। उनकी बातें सुनकर तीनों बड़े चौंक गए। रामन्ना की बात भी सच होने पर तीनों बड़े बिना कुछ कहे उधर से चले गए। अगले दिन रामन्ना ने चारों भाइयों को बुलवाया। तुम चारों भाई अपने अपनों में ही बिना लड़े साथ रहो करके तुम्हारी पिताजी की इच्छा थी, इसीलिए इस बिल्ली का भी तुम चारों भाई एक समान बांटो करके तुम्हारे पिता ने। आखिर अब तो तुम लोग लड़ाइयाँ बंद करके मिलजुल कर व्यापार करके अच्छे अच्छे लाभ कमाओ और खुश रहो, बोलते हुए उनको समझाया। तब तीनों बड़ों को उनकी गलती का एहसास हुआ और तब से हमेशा मिलजुल कर व्यापार करके चारों भाई आगे बढ़े, अपने अपने परिवारों के साथ खुशी से जीने लगे।